इन सब का घर 16 तारीख के बाद 16 अगस्त के बाद नहीं रहेगा। इनके घरों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। कहाँ रहेंगे आप? रहेंगे यहीं रहेंगे, और कहाँ जाएंगे? कहूँ उपाय तो है नहीं, यहीं रहेंगे। चाहे रोड पर सोते चाहे जैसे सोते, बाल बच्चा के लेके पड़ल रहेंगे यहीं, और कहाँ जाएंगे? कितने सालों से घर है दिलीप जी आपका यहाँ? यहाँ है घर हमारे जो 35 बरस से। 35 साल से हाँ, है। 35 बरस से है। आप देख सकते हैं ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं और ये लोग जो है नोटिस लेकर यहाँ रहने वाले निवासियों को देने आए हैं। आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएंगे? घर किराया का मिलेगा? किराया का घर मिलेगा तो पेट चलना तो मुश्किल है, किराया कहाँ से देंगे? हमको बाबूजी दादा के समय से है, 100 बरस हो गया जमीन का। 1963 का जमीन है। तो 100 लोग 16 तारीख से बेघर हो जाएंगे। घर हो जाएगा, कहीं जगह नहीं है कि हम लोग जाएंगे। न किराया में रह सकते हैं, न कहीं रह सकते हैं। हम लोग तो छीन ले रहे, छीन रही है, और कुछ कर रहा है, और कुछ तो नहीं कर रहा है। सैकड़ों आवाम की घरें टूटी तो कोई खबर नहीं, साहब के इमारत में सेंध क्या लगा के सुर्खी बन गई। हमारे पीछे जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो महिला, ये जो लोग हमारे साथ हैं, इन सब का घर 16 तारीख के बाद 16 अगस्त के बाद नहीं रहेगा। इनके घरों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और जिस घर को हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर 279 घरों के परिवार को तबाह कर दिया जाएगा, उस स्थिति के लिए कि वो लोग जो है, जो आज घर में रहते हैं, वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से सुनते हैं कि ये क्या करते हैं, इनकी क्या आर्थिक स्थिति है और क्या इन पर बीत रहा है जब इनको नोटिस मिला है कि ये जहां अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं, इनकी घरें तोड़ दी जाएंगी। क्या नाम है आपका? दिलीप जी। क्या करते हैं दिलीप जी? ठेला चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। कहाँ रहेंगे आप? रहेंगे यहीं रहेंगे, और कहाँ जाएंगे? कहूँ उपाय तो है नहीं, यहीं रहेंगे। चाहे रोड पर सोते चाहे जैसे सोते, बाल बच्चा के लेके पड़ल रहेंगे यहीं, और कहाँ जाएंगे? कितने सालों से घर है दिलीप जी आपका यहाँ? यहाँ है घर हमारे जो 35 बरस से। 35 साल से है। हाँ, 35 बरस से है। हमारा 35 बरस है ये आयला हुआ। हम सप्ताह से ढनक के यहाँ आए हैं। यहाँ जो जहाँ हले जहाँ ना हले सुविधा कमाए खा के, तो यहाँ कमाए खा के हले ये बाल बच्चा कैसे प्रतिपाल कर रहे हैं, पढ़ा लिखा कर रहे हैं। हमारे साथ जो दिलीप जी हैं, इनकी आंखों में आंसू है और ये आंसू उस स्थिति को बयां करती है कि इनके परिवार के 6 लोग जो हैं 16 अगस्त से बेघर हो जाएंगे और सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं और ये लोग जो है नोटिस लेकर यहाँ रहने वाले निवासियों को देने आए हैं। इन लोगों का काम ये है कि ये नोटिस को उन तमाम 279 घर के लोगों को देना जिनका कि घर टूटना है। ये लोग जो है नोटिस देने आए हैं। और दूसरा दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ के सैकड़ों हजारों लोग जो हैं दर्द से कराह रहे हैं। बावजूद इसके सरकार के तरफ से ये रवैया है कि कर्मचारियों के तरफ से जो है नोटिस दिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार और दिखाया जाए कि किस तरीके से एक एक लोगों को यहाँ नोटिस देने का जो है सिलसिला वो चल रहा है। हमारे पीछे जो लोग हैं, इन लोगों को ही नोटिस मिल रहा है और यहाँ हज़ारों के संख्या में ऐसे लोग हैं जो बेघर होने जा रहे हैं। लेकिन इस बात से सरकार के आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है, सरकार के कानों में कोई गूंज नहीं पहुंच रही है। और इस दृश्य को देख करके आप कराहिए उस स्थिति के लिए जहाँ हज़ारों परिवार, हज़ारों घरें जो है, हज़ारों लोग जो हैं, वो इस चीज़ के चपेट में आ जाएंगे। कितने साल से यहाँ हैं दादी आप? हम बहुत दिन से है सर। 100 बरस से रह- 100 बरस का मेरी उम्र है। ये जमीन जो आपका 100 बरस का उम्र है? हाँ, अगर पहले से हम लोग दादा बाबा हम लोग यहीं रह गए हैं। हम तो खानदानी जमीन है। आपको पता है 16 अगस्त से आपका घर जो है जहां आप रह रहे हैं वो टूट जाएगा। तब कहाँ कहाँ रहेंगे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएंगे? घर किराया का मिलेगा? किराया का घर मिलेगा तो पेट चलना तो मुश्किल है, किराया कहाँ से देंगे? सब बाल बच्चा सब छोटा छोटा है, पोता पोती सब ठेला चलाता है। कोई आपके लड़के क्या करते हैं? गाड़ी चलाता है, दूसरे के मजदूरी पर है। कोई जगह नहीं है जहाँ कोई जगह नहीं, यही एक साधन है बेटा। क्या नाम है आपका? हमको नागेश्वर दास नाम है। नागेश्वर दास जी, आप यहाँ कितने साल से हैं? हमको बाबूजी
दादा के समय से है, 100 बरस हो गया जमीन का। 1963 का जमीन है। सरकार के द्वारा जो बिजली दिया जाता है, पानी दिया जाता है, वो तो आप लोगों को भी मिलता होगा। हाँ मिला हुआ है, लाइन बत्ती सब दिया हुआ है, रोड भी सब बनाया। जब रोड बनाया, लाइन दिया, तो फिर रजिस्ट्री भी हुआ, रसीद के कागज भी है, सब रहते हुए में ही भगा रहा है हम लोग को। कहाँ ला जाएंगे हम लोग? आपके घर में कितने लोग हैं हम टोटल? लोग घर में तो सब 100 आदमी से कम नहीं है। तो 100 लोग 16 तारीख से बेघर हो जाएंगे। घर हो जाएगा, कहीं जगह नहीं है कि हम लोग जाएंगे। न किराया में रह सकते हैं, न कहीं रह सकते हैं। अब तो यही करे कि हम लोग को चापा क्षेत्र, ये विधानसभा जो है वो पटना साहिब विधानसभा पड़ता है, यानी पटना सिटी। और यहाँ के विधायक जो है वो है रत्नेश कुशवाहा। विधायक जी, आप लोगों का हाल कुछ नहीं समझने आए। वोट तो आप लोग भी देते होंगे। वोट जब जरूरी था तो वो घड़ी आके कर मुड़ जोड़ के तो हम लोग के हाथ जोड़ते हैं कि बाबा जी हमरे वोट दीजिएगा। सब कुछ किए हुए वोट पत्र आई हम बेघर से हो रहा है, तो कोई खोज खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या जनता मर रहा है। आपके घर में कुल कितने लोग हैं चाची? हम लोग ज्यादा नहीं हैं, हालांकि तो अब लड़किन के अथी कर दिए, 5-6 गो है। तो 5-6 लोग तो 16 अगस्त से बेघर हो जाइएगा आप लोग। हाँ तो घर तो हो ही गए, अब दोहरिया के होखेंगे। बताइए, हम लोग तो छीन रही है, और कुछ कर रहा है, और कुछ तो नहीं कर रहा है। अब यही है कि चौका बर्तन की है, ली है, अब दुखा मजूरी कर का बाल बच्चा का पोसे, अब बालो बच्चा ढनकेगा, हम ही ढनकेंगे। यही ना तो ढन के कहूँ नहीं जाएंगे, यही जमीन पर मर जाएंगे। आपके पति क्या करते हैं चाची? हम बेलदारी के काम करते थे, मजूरी के। ये लोग जो हैं मजदूरी का काम करते हैं। यहाँ कोई जो है वो ठेला चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं। और इन लोगों को सरकार के द्वारा जो है नोटिस दिया जा रहा है इनके घर तोड़ने का। एक तरफ जहां सरकार अपना पीठ ये बात कह के थपथपाती है कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों का कल्याण करती है, वहां दूसरे तरफ का नज़ारा बड़ा दुखद, दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उन स्थितियों को आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ सरकार की सड़क बनी हुई है। ये सरकारी योजना की सड़क जो है, ये आप देख रहे हैं, ये सरकार के ही द्वारा बनवाया गया है और इन्हीं लोगों के लिए बना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन लोगों के लिए बिजली आया हुआ है, इनके घर मीटर लगा हुआ है, इनको जो है नल जल की पानी मिल रही है। तो जब सारी सरकारी सुविधाएं इन्हें मिल रही है तो इन लोगों का घर इल्लीगल कैसे था? और अगर इनका घर इल्लीगल है, अगर इन लोगों का घर गलत था, तो ये सड़क, ये बिजली, ये पानी किस लिए दिया गया इन लोगों को? ये सवाल है। इन सवालों के साथ हम आपको छोड़ के जाते हैं, आप अपनी राय लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन लोगों का चेहरा देखिए, इन लोगों के चेहरा को देखिए कि किस तरीके से ये लोग आज रो रहे हैं, कराह रहे हैं। और हमारे पीछे जो सैकड़ों घरें हैं, 279 घर 16 अगस्त को, 15 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री ये भाषण देंगे कि ये देश जो है वो आज़ाद हुआ था। और 16 अगस्त के दिन कंगन घाट से लेकर इस तरफ के जितने भी घर हैं, 279 घर और हजारों परिवार जो हैं वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे। इन स्थितियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।